90% ट्रेडर क्यों फेल होते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। आपको स्ट्रेटजी आती है, आपने मेंटरशिप भी शायद ली होगी, आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे, आपको सालों हो गए हैं शायद, लेकिन फिर भी आप एक चीज आपके पास नहीं है, वो कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे हैं। 4 साइकोलॉजिकल ट्रैप हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जो जिसकी वजह से ही आप एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर, उनकी वो क्या इश्यूज हैं और उनकी रेजोल्यूशन किस तरह से आप कर सकते हैं। लेट्स गो थ्रू फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, फियर ऑफ लूजिंग कैपिटल। आपको फियर होता है कि आपकी जो कैपिटल है आप उसे लूज करेंगे। शायद आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, जब भी आप उसको डेमो पे ट्राई करते हैं तो आप अच्छे ट्रेड लेते हैं, आपको रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, आपके फाइनल भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस आप शिफ्ट होते हैं रियल मनी पे तो आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि आपकी अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि कैसे लौट हो जाए या कि मार्केट नीचे जा रही है, तो फिर आप जो है अपनी कैपिटल की लूज करने की आपके अंदर एक फियर बन जाता है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तब तक आपके अंदर ये फियर नहीं जाएगा। ठीक है, आप एक चीज नोट करें कि आपका हर मंथ, हर वीक, हर डे जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। एक बिजनेसमैन से आप जाके, एक बिजनेस जब आप इनिशिएट करते हैं, शायद पहले 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक शायद आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, सैलरीज देने पड़ते हैं, आपको रेंट देना पड़ता है, आपको यूटिलिटी की बिल्स देने पड़ते हैं। तो ये तमाम एक्सपेंसेस को शायद आपका बिजनेस शुरू के कुछ सालों में कवर ना करे। इसके अलावा जब बिजनेस रनअप में चली जाती है तो आपका पूरा जो सीजन है साल का, वो हर महीने आपको आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर आपको प्रॉफिट आ रहा होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिस महीने में आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन आप बिजनेस को तो क्लोज नहीं करेंगे, आपने एक्सपेंसेस तो पे करने, लाइक आपने रेंट पे करना है, आपने सैलरीज देने हैं, आपने किराया देना है, तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको हर महीने पे करने पड़ते हैं। इसको ये एक बिजनेस का एक उसूल होता है। ठीक है, इसी तरह के जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में यह है कि शुरू की अगर आप जैसी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि अगले दिन में प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, शुरू के पहले दिनों में आप कोशिश करेंगे आप ब्रेक इवन में रहें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएं, आपको ये समझ आ जाए कि जैसे ही ट्रेड लगती है तो क्या प्रेशर आप महसूस करते हैं, उनको नोट डाउन करें। ठीक है, जर्नलिंग बहुत जरूरी होती है। मैं हमेशा जर्नलिंग का बड़ा फैन रहा हूँ, मैंने खुद किया, मेरी जर्नी है उसमें जर्नलिंग का बड़ा आता है, क्योंकि मुझे जो चीजें आप फील करते हैं, आपका ट्रेड जब लगा हुआ है, आपका ट्रेड जब लॉस में चला गया, या आपके 2-3-4 फीएनएल लेट हो गए, तो फिर आप किस तरह ऐसे लेट हो गए फीएनएल की, तो फिर आप क्या प्रेशर जो है फील करते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं कि आप बिजनेस की तरह लेके पूरी साल में, लेट सपोज आपको, मैं 2025 की बात करता हूँ, 2025 में इस वक्त नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया, तो मेरा जो पिछला महीना था बहुत अच्छा गुजरा है, यानी कि अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा गुजरा, नवंबर के 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सही है, लेकिन जो लास्ट मंथ गुजरा है सितंबर में मेरा नेगेटिव गुजरा है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं उससे पिछला मंथ मेरा सही गुजरा है, यानी कि मेरी इस पूरे साल में इस वक्त 11वां महीना स्टार्ट हो चुका है, तो साल में 3 महीने ऐसे गुजरे हैं जिनमें मैंने नेगेटिव पीएनएल में मंथ को क्लोज किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बैड ट्रेड हूं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है। कभी कभी आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम नहीं करता, बहुत ज्यादा मार्केट जब रेंज बाउंड करती है, बहुत ज्यादा चौपी हो जाती है, तो फिर हम शायद उस महीने में नुकसान करें। तो ये चीज आपने समझना होगा कि बिजनेस की तरह इसको लें कि हर महीना, हर हफ्ता आपका जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज याद रखें कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको लॉस हो गया उसको रिकवर करने के चक्कर में आप पूरी अकाउंट को लूज कर। सेकंड, ट्रेडर्स को सबसे बड़ा चीज इशू होता है फोमो का, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, जब मार्केट एक मूवमेंट ले चुकी होती है, आप मार्केट में बैठ जाते हैं, या कि आप उस टाइम आपने ख्याल नहीं किया होगा, तो तब आप कहते हैं कि मैं मिस हो गया, तो आप जो है अपनी सेल का ख्याल ना रखते हुए आप मार्केट में बैठ जाते हैं, या मार्केट आपकी जोन में आने से पहले जो है आप ट्रेड ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि मार्केट जोन में नहीं आएगा, पहले यहाँ से रिवर्स होगा, तो आप वहां से ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका एसएल इतना बड़ा होता है कि जब वो एसएल लेट हो जाता है तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आपको लगता है कि मार्केट और नीचे आएगा, आप सबर कर, जिसके बाद आपका एसएल इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी बहुत एक चंक ऑफ कैपिटल चली जाती है। इसके हल क्या? इसका हल ये है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेट्स सपोज मेरी 3 स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहला, जिससे सबसे ज्यादा जो मेरी ट्रेड होती है वो 2 बार रिवर्सल पे होती है। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो शेकआउट टेस्ट का आता है। तीसरा जो मेरा है वो क्लाइमेट इलेक्शन बार है। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ, इन तीनों में से कोई स्ट्रेटजी मुझे मिल जाती है, मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मार्केट कहीं पे है तो मुझे
पूरे दिन में 2-3-4 लाजमन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। गोल्ड में जब मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे पता है कि 1-2-3-4 अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरा कैपिटल सेफ रहेगा, मेरी साइकोलॉजी ठीक रहेगी तो मैं पैसे बना लूंगा। अब एक ट्रेड मिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी मूव को मिस कर दिया, मैं एक साल में ऐसे ही बैठ जाऊंगा, पूरे महीने ऐसे बैठ जाऊंगा। एज ए इंट्राडे ट्रेडर मुझे पता है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि पैटर्न हमेशा रिपीट होते हैं मार्केट में, तो आप उस पैटर्न का दोबारा इंतजार करेंगे, आप फोमो में नहीं आएंगे। अपनी स्ट्रेटजी पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी एक दिन में कितनी दफा बनती है, तो आप फोमो में नहीं आएंगे। जब आपका कोई स्ट्रेटजी होगा, वैलिड स्ट्रेटजी होगा, तो आप कभी भी फोमो में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फियर आफ्टर बिग लॉस, ठीक है। जब आप बहुत बड़ी लॉस कर लेते हैं तो आपके अंदर एक फियर बैठ जाता है, तो शायद आपका सही सेटअप बन जाए तब भी आप उसको ट्रेड को प्ले आउट नहीं करते हैं, कि आपको लगता है कि ये ट्रेड भी लूज करेगा, ठीक है। एक चीज याद रखें कि बड़ी लॉसेस हर ट्रेडर को होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें बड़े लॉस नहीं होते। मैं सितंबर की बात करूं, सितंबर में मुझे बहुत बड़े लॉसेस हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब सितंबर मेरा लॉस में ऑलमोस्ट मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट 12% लॉस में क्लोज हुआ था पूरे महीने में इनका, ठीक है। 12% एक पूरे महीने में आप ट्रेड करें तो बहुत बड़ी रकम होती है इन टर्म ऑफ कैपिटल, आपकी कैपिटल के हिसाब से। तो फिर बात ये है कि अब आप क्या करेंगे, फिर आपने ये करना, जब बड़ी चंक ऑफ आप मनी अपनी लूज कर लेते हैं तो आपने एक काम करना ये है कि एक तो आप ये करें कि आपका पर डे, पर वीक, पर मंथ जो है लॉस है वो डिफाइन होनी चाहिए, कि मुझे अगर एक महीने में इतना लॉस होता है तो मैं फिर उस महीने ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर एक हफ्ते में मुझे इतना लॉस होता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँ। मैं अपनी बताऊं, मेरा जो वीकली टारगेट है, अगर वीकली मुझे खुदा न खास्ता 6% ऑफ अकाउंट में लॉस करूं तो फिर मैं उस महीने उस हफ्ते ट्रेड नहीं करूँ। इसी तरह से मेरा मंथली जो टारगेट है वो 15% है। अगर 15% किसी मंथ में मेरा टारगेट हिट हो गया, यानी कि लॉस का मार्केट ड्रॉ डाउन कर गया, तो फिर मैं उस महीने ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मैं एनालाइज करूंगा। फिर क्या करता हूँ, फिर अपनी लोड साइज को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर एक हफ्ते का मेरा टारगेट हिट हो गया यानी सेल्स का, तो अगले हफ्ते फिर मैं छोटे लॉट से ट्रेड करूंगा, ताकि जो लूज किया है पिछले हफ्ते उसको रिकवर करूं, ताकि मेरा साइकोलॉजी खराब ना हो, ठीक है। तो ये काम हमेशा करें कि अपने लिए लॉस लिमिट रखें। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में डेली कैप होते हैं, इसी तरह अपने लिए भी डेली कैप रखें, ठीक है। डेली, वीकली, मंथली कैप रखें कि इस थ्रेशोल्ड के नीचे अगर मैं गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, स्क्रीन से थोड़ा हट जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर करें कि आपने इसके बगैर जो है आप अपनी फेयर को और कम नहीं कर सकते। चीज ग्रीड, आप मार्केट में सही जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आप सही से जा रहे हैं, अचानक से आपके अंदर ग्रीड जाग जाती है कि भी आज मैंने अगर $100 बनाया, मुझे $500 बनाना है, जो कि आपकी कैपिटल के हिसाब से शायद अनरियलिस्टिक है, ठीक है। जब आप बड़ी एम्बिशन रखते हैं तो फिर आप लूज भी बड़ा करेंगे, ठीक है। जब आप बड़ा ट्रेड लेंगे, जाहिर सी बात है रिस्क बहुत लेंगे, आपका ऐसे लेट हो जाएगा तो आप बहुत बड़ा लूज करेंगे। फिर उस लूज को रिकवर के चक्कर में आप लूज करते करते अपने पूरे अकाउंट को लॉस कर जाते हैं। ये 4 चीजें जो मैंने बताई, ये चारों चीजों में से कोई एक ना एक चीज है जिसकी वजह से आप मार्केट में लॉस करते हैं। ग्रीड को कैसे कंपीट करें, ठीक, ग्रीड को इस तरह से कंपीट करें, रियलिस्टिक बन जाए, ठीक है। आप बड़े ट्रेडर्स की जो है एज फंड्स, बड़े ट्रेडर्स को स्टडी करें कि उनकी मंथली रिटर्न कितना है। एक बड़ा ट्रेडर की अगर मंथली रिटर्न 10-15% है मंथली, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो मेंटोर है, आपका जो बड़े बड़े नाम होते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, एज फंड्स की तो खैर बहुत कम है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी बड़ा नाम होता है इंडस्ट्री में, अगर वो 10-15% बना रहे हैं मंथली, 25% बना रहे हैं, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप मंथली या वीकली अपनी अकाउंट को डबल कर सकते हैं, जबकि आपका नॉलेज, आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी अभी तक नहीं है। तो रियलिस्टिक बने, ठीक है। आप सबको स्टडी करें, सबकी स्टडी करने के बाद देखें कि जो कामयाब ट्रेडर हैं उनकी मंथली जो रिटर्न टारगेट है क्या है, उसी हिसाब जो बड़े ट्रेडर हैं उनका जितना मंथली टारगेट है, आप अपनी टारगेट को उनसे आप रखें। लेट सपोज मैं अपनी बात करूं, मेरा जो मंथली टारगेट होता है 22 से 30% के दरमियान होती है। मैं कोशिश करता हूं कि 22 से इसमें 30% ले लो। 22 क्योंकि मेरा पर डे का जो टारगेट होता है 1% मिनिमम मैं कोशिश करता हूं कि मैं सिक्योर करूं। तो 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं पूरे मंथ में, तो मेरी कोशिश होती है मिनिमम में जो है 22% हासिल करूं। कोई ऐसा दिन होता है जिसमें हमें अच्छी मार्केट मिल जाती है तो शायद हम 1-2% पे चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ऑन एवरेज मेरी 30% से लेकर 22% के बीच रहती है। तो इसी तरह से अगर आप रियलिस्टिक्स
अप्रोच रखें मार्केट में तो आप लूज करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपका ये टारगेट हो ना कि डेली मुझे 1% मार्केट से निकालना या 2% निकालना है, तो आप उसी हिसाब से जाहिर सी बात है रिस्क लेंगे। तो जब आपको डेली 2% निकालेंगे तो आप हर ट्रेड आपका 0.5% का भी रिस्क ले लें। आप 2 या 3 ट्रेड करें तो आपका एक ट्रेड अगर एसएल भी एड कर लें और 2 आपके टीपी हो जाएं तो आप अपनी टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो लूज आप तब करेंगे जब आप डेली 10%, डेली 5% का टारगेट रखते हैं, तब आप लूज करें। आप रियलिस्टिकली अपने आप से पूछें, जो बातें मैंने अभी की हैं एक्चुअली यही प्रॉब्लम है आपके। या तो आप ग्रीडी बन जाते हैं या आपको फोमो में आ जाते हैं कि मार्केट, आपने एक जोन मार्क किया कि हाँ मार्केट आएगा, इतना मेरा एसएल होगा। मार्केट जब उस जोन को अप्रोच कर रहा है उससे पहले आपने ट्रेड लिया, लेकिन वहाँ पे मार्केट जो है आपको ऊपर करता हुआ ऊपर नीचे दिखा रहा है तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से वापस आएगा। वो आपका ट्रेड नहीं है। जब तक ट्रेड आपकी जोन में आके आपको कंफर्मेशन नहीं देती है वो आपका ट्रेड नहीं है। मिस हो गया कोई इशू नहीं है, दूसरा ट्रेड बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। आप एक काम करें, बैक टेस्ट में चले जाएं, अपनी स्ट्रेटजी को देखें, आपको M5 में चले जाएं, M15 के स्ट्रक्चर को ओपन करें। आपको अपनी कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, आपको दिन में 5 से 6 जो है एक इंस्ट्रूमेंट में अपनी ट्रेड लाजमन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से अगर एक मरतबा आपका जो मिस हो रहा है तो अगली 15 मिनट 20 मिनट 2-3 घंटे बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आज चलो नहीं मिलेगा, शायद मार्केट बहुत ज़्यादा चोपी हो जाए। आज की बात करता हूँ, आज मुझे सुबह एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने ट्रेड किया, उसके बाद शाम को दोबारा इनवाई सेशन में एक अपॉर्चुनिटी बनी थी। पूरी दिन में सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी बने थे। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि किसी दिन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी में नहीं मिलती, लेकिन अगर आपका कैपिटल सेफ है तो तब आप मार्केट में मनी बनाएंगे। ठीक है, जब आप गलत ट्रेड से अपने पैसे को लूज करेंगे तो फिर मार्केट में आप लूजर हैं। ठीक है, गुड ट्रेडर हमेशा सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन को देखता है कि मुझे मार्केट में अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल प्रोटेक्शन के बाद मुझे जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बनानी है। जो बड़े एज फंड होते हैं वो तो मंथली का 2-3% बना ले तो उनके लिए बड़ी बात होती है। मैं दुबई में एक एज फंड मैनेजर को जानता हूँ, उसने मुझसे कहा था जिस महीने में अगर मैंने 5% बना लिया ना तो मेरे लिए सेलिब्रेशन का मंथ होता है वो मंथ। तो आम लोग तो डेली 5% बनाने की बात करते हैं। जब वो एक एज फंड मैनेजर की बात करता हूँ, ये हैव सर्टिफाइड नॉलेज, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, ये एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उनको एक्सेस रिस्क लेने नहीं देते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू हो तो सॉफ्टवेयर खुद उनको शट डाउन कर लेते हैं। तो दे हैव लॉट ऑफ थिंग टू सपोर्ट। उसके बावजूद भी उनका जो टारगेट है वो बहुत रियलिस्टिक है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें करनी है। बाकी है हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, नीचे फॉर्म में लिंक दिया गया है, आप रजिस्टर करें। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो ट्रेडर हमारे साथ जुड़ेगा विद इन 5 ईयर हम कोशिश करते हैं उसको $1 मिलियन तक ले जाएं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़ जाएं, इस मिशन के साथ जुड़ जाएं कि हर ट्रेडर को हमने $1 मिलियन ट्रेडर बनाना है। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।